नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। यह तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह की कवायद चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि साफ सुथरी छवि के लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो सूची सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है, जिन 3 लोगों के नाम चर्चा में है, वे बेहद ही विवादास्पद हैं। कांग्रेस से आए हुए हैं, उनकी करतूतों के अपने किस्से हैं, उनके परिवार वालों की करतूतों के किस्से हैं। ऐसे लोगों के नाम यदि मंत्रिमंडल में सामने आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि ये सरकार किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूट लेना चाहती है। हम बार बार आपको एक एक खबर में जानकारी दे रहे हैं कि क्या नौटंकी चल रही है इस प्रदेश में। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। एक तरफ प्रदेश के संसाधनों पर यहां के लोगों के अधिकार की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अदानी या दूसरे उद्योगपतियों को यहाँ के संसाधन सौंपे जाते हैं, और सीधे नहीं सौंप पाते हैं तो दूसरे रास्ते से सौंप दिए जाते हैं। यहाँ के जंगल कट रहे हैं, नदियों की हालत खराब है, अवैध उत्खनन ने माफिया राज स्थापित कर दिया है, तो अपराध कानून व्यवस्था आप कुछ भी सोच लीजिए। मंत्रियों की यह स्थिति है कि शायद ही कोई मंत्री का विभाग हो जहां कमीशन खोरी की चर्चा नहीं हो रही हो। ऐसे में कहा जा रहा था कि विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि साय सरकार जो 3 चेहरे सामने लाना चाहते हैं वे साफ सुथरी छवि के हैं, लेकिन सूचियां जो सामने आ रही है, अमर अग्रवाल का नाम हम इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वे बनेंगे नहीं बनेंगे इसे लेकर कई तरह के संशय हैं। उनके साथ सिर्फ एक ही प्लस है कि वे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा माने जाने वाले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के पुत्र हैं। वरना उनके शासनकाल में, यानी जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के दौरान वे मंत्री थे, तो किस किस तरीके से आंख फोड़वा कांड से लेके गर्भाशय कांड की चर्चा रही है। खरीदी घोटाले कई तरह के फेहरिस्त हैं। वित्त मंत्री से जब वे इस्तीफा दिए तो डॉक्टर रमन सिंह ने फिर उन्हें वित्त विभाग कभी नहीं लौटाया था। चर्चा तो है लेकिन नाम का। दूसरा जो वैश्य समुदाय से, ये वैश्य समुदाय से इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि वैश्य समुदाय के मंत्री बिजमोहन अग्रवाल को हटाया गया, इसलिए ये बात हो रही है और कोई बात नहीं है। बनाना नहीं बनाना राजनीतिक गणित ये अपनी जगह है। तो राजेश अग्रवाल का नाम है। राजेश अग्रवाल हाल में ही पार्टी में आए हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराया है, टीएस सिंहदेव, लेकिन कांग्रेस में तो हाल में ही आए हैं, तो पुराने लोग क्या करें, और इसलिए उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। और राजेश अग्रवाल का सिर्फ यही एक मामला नहीं है कि वे पार्टी में अभी आए, बल्कि उनके भाई के खेल का तो सबको मालूम है। किस तरीके से पुलिस वालों को धमकाया गया था, किस तरीके से उनके भाई खुद को विधायक समझने लगे, वो तो दिख ही रहा है। तब फिर खुशवंत साहेब सतनामी समाज के गुरु हैं, निश्चित रूप से युवा हैं, लेकिन वे भी तो कांग्रेस से ही आए हैं। उनके पिता बालदास को लेकर किस तरह का विवाद इस प्रदेश में नहीं रहा है। हालांकि वे सतनामी समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे हैं। समाज के प्रति अत्याचार को लेकर वे मुखर रहे हैं, और आग लगा देने जैसे घोषणा वे करते रहे हैं। पुलिस में इन लोगों के अपराधों की फेहरिस्त है, दर्जनों एफआईआर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुशवंत साहब को तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष भी बनाया है।
तो क्या उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा? जबकि संगठन में भी आरंग को महत्वपूर्ण भूमिका मिली। यहां से नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। तो क्या संगठन भी आरंग का, मंत्री भी आरंग का? और पूरा खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि सीनियरों को मौका ना दे। यानी किस तरह का खेल है? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सात सूत्री छवि के लोग नहीं हैं, उनकी भी फेहरिस्त है, कई नाम है, हम देना नहीं चाहते। आप खुद समझिए कि किस तरह के सात सूत्री छवि के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन यदि सत्ता इस तरह का खेल खेल रही है, हमने पहले ही आपको एक एक मंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि टंकराम वर्मा क्या कर रहे हैं, श्याम बिहारी जायसवाल क्या कर रहे हैं, रामविचार नेताम क्या कर रहे हैं, तो दयाल दास बघेल क्या कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां से भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आ रही है और मंत्री बंगले तक कमीशन खोरी की चर्चा नहीं हो रही। यानी खुद विभाग के लोग वीडियो जारी कर करके यदि कमीशन खोरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग में पैसे की बात कर रहे हैं तो समझिए कि किस तरीके से प्रताड़ित होंगे, जबकि उन्हें नौकरी करना है। टंकराम वर्मा वाला मामला तो किसी से छिपा ही नहीं। ऐसे में जो एक नाम और जो हर लिस्ट में है, दुर्ग के विधायक गजेंद्र, गजब नाम है और उनका गजब खेल है। क्या ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? देखना है, क्योंकि अब जो समय है कई बार हो चुका है। लोग तो इतने थक गए हैं। यदि भले ही पार्टी के लोगों की रुचि हो कि ये मंत्री बने, वो मंत्री बने, मैं मंत्री बनूं, वो मंत्री न बने, लेकिन आम लोगों में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। सच बात तो ये है। आम लोग तो यही कह रहे हैं कि अब तो बना दो यार। जय छत्तीसगढ़।